समाजवादी कम्युनिस्ट आंदोलन का लाल रंग हो, इनकलाब का रंग हो और उसके साथ बहुजन समाज के प्रतिरोध का नीला रंग हो। ऐसे तमाम रंगों को हमें एक करना है और इस वक्त भारत जो सबसे मुश्किल दौर में है, उस मुश्किल दौर से निकालने के लिए हम लोग को एक बड़ी एका बनानी है। लेकिन हमें भी ये तय किया है कि अगर हम कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो इसका मकसद ये नहीं, हम किसी भ्रम में नहीं है कि बक्सर का बौद्धिक समाज जो यहां बैठा है हम उसे कोई नया ज्ञान देने आए हैं, नहीं, हम आपसे हिम्मत लेने आए हैं और थोड़ी सी अपने हिस्से की हिम्मत देने आए हैं कि इस वैचारिक लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम मिलकर के एक बड़ी लड़ाई लड़ने के यहां पर संकल्प लेते हैं। और ऐसे कार्यक्रम का सबसे बड़ा मकसद मेरे हिसाब से यह होता है कि एक दूसरे को हिम्मत देना, एक दूसरे को ताकत देना और यह यकीन दिलाना कि जिनका हम नाम लेते हैं, आप देखिए 3 लोगों की तस्वीर इस आयोजन में लगी और सबसे ऊपर लिखा हुआ है ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीपी मंडल को समर्पित समता अधिकार सम्मेलन। तो वो 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विचार से वो दिशा दिखाई और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी जरूरत आज के संघर्षों में भी होती है। और मैं बहुत बधाई देता हूं कि आयोजकों ने एक प्रतीकात्मक नीले गमछे से हमारा स्वागत किया। यही तो वैचारिक प्रतिबद्धता है। आज जरूरत यह है कि क्रांति का लाल रंग हो, समाजवादी कम्युनिस्ट आंदोलन का लाल रंग हो, इनकलाब का रंग हो और उसके साथ बहुजन समाज के प्रतिरोध का नीला रंग हो। ऐसे तमाम रंगों को हमें एक करना है और इस वक्त भारत जो सबसे मुश्किल दौर में है, उस मुश्किल दौर से निकालने के लिए हम लोग को एक बड़ी एका बनानी है। और मैं समझता हूं कि आयोजन उस दिशा में एक आगाज होना चाहिए कि बक्सर से फिर से हम उस प्रतिरोध की धारा को खड़ा करेंगे जिसका इतिहास यहां का पुराना रहा है। और हम सब मिलकर के जो चिंता अजीत भाई ने यहां पर साझा की कि अगर दक्षिणपंथी ताकतों का, आरएसएस का, भाजपा का अगर निशाना है बक्सर, तो बक्सर की आवाम को एक बार फिर से खड़ा होना होगा। हम भी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इन संघ और आरएसएस का गढ़ बन चुका है, लेकिन ये उत्तर भारत एक जमाने में इन दक्षिणपंथी सामंती वर्चस्वशाली फासिस्ट ताकतों के विरोध में खड़ा रहा है और उसके प्रतीक ये 3 लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, चाहे उत्तर भारत में मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में उस इतिहास को थोड़ा लिखने की कोशिश की है और बौद्धिक लोग यहां उससे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, और वो इतिहास ऐसे उत्तर भारत का पिछले 100 साल का हमने एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की कि जब तक जाति जनगणना नहीं होती थी, वैसे तो इस देश में जाति जनगणना या जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसके खिलाफ लड़ने वालों को जातिवादी कहा जाता है। कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति असहज फील कर रहा हो, बीमार महसूस कर रहा हो, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको जांच करके बता दे कि आपकी किडनी तो फेल हो गई है और मरीज चीख पड़े कि डॉक्टरवा हमारी किडनी को फेल कर दिया। इस देश में यह हुआ है। इस देश में बीमारी थी जाति व्यवस्था, और जो लोग जाति विनाश के लिए काम करते थे उनको ये लोगों ने जातिवादी बना दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे, जिन्होंने इस देश में समता का सबसे बड़ा बिगुल फूंका और जाति के विनाश को अपना मूल सूत्र बनाया। आज भी ये जातिवादी मानसिकता खत्म नहीं हुई है और कोई भी विचारों पर ताला और डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने का दौर ले आने वाले आज भी डॉक्टर अंबेडकर को अपने घरों में तस्वीरों में नहीं लगाते। वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तो केवल दलितों के नेता हैं, डॉक्टर अंबेडकर तो केवल दलितों के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे बनाया और संविधान में कैसे हमें वो हक अधिकार दिया। संविधान तो सबका है, लेकिन मैं एक सवाल बक्सर के लोगों आपके सामने भी रख दूं, संविधान दिवस मनाते हुए कभी भी आपने धार्मिक संगठनों को देखा है, वर्चस्वशाली तबके को देखा है? कभी वो संविधान दिवस नहीं मनाते। संविधान दिवस सबसे ज्यादा कौन मनाता है? या तो दलित समाज मनाता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, और अब
धीरे धीरे वो चेतना ओबीसी कम्युनिटी में भी आ रही है। और आप देखेंगे कि ओबीसी कम्युनिटी में भी एक तरफ बीपी मंडल की चेतना, कर्पूरी ठाकुर की चेतना, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की चेतना और ज्योतिबा फूले से लेकर के मंडल आंदोलन का चेतना जैसे जैसे पहुंच रही है, आप अब ओबीसी में भी इस तरह के सम्मेलन देख रहे होंगे। लेकिन इस देश का वर्चस्वशाली तबका संविधान दिवस क्यों नहीं मनाता? चलिए एक दूसरा सवाल भी पूछता हूं। मैं अभी उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं, बनारस से आ रहा हूं, जिले इलाही बनारस आए हुए हैं 2 दिन के लिए।